नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे कुछ ही घंटों के बाद अब आने लगेंगे। मतलब आज का दिन नहीं, आज 2 तारीख है, 3 तारीख को काउंटडाउन शुरू हो चुका है और घंटे दर घंटे गिने जाने लगे हैं। बांकीपुर में कौन बाजी मारेगा? तेजस्वी यादव की प्रत्याशी रेखा गुप्ता, जनसुराज के खुद प्रत्याशी प्रशांत किशोर, या फिर बीजेपी की ओर से जो कैंडिडेट बनाए गए नीरज सिन्हा है वो बाजी मारेंगे, इसका पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर ने यह क्या किया? प्रशांत किशोर ने अब ऐसा किया जिसके बाद रिजल्ट से पहले बवाल बढ़ चुका है। प्रशांत किशोर एक बार फिर सीधा चुनाव आयोग पहुंच गए हैं और चुनाव आयोग में पहुंचने के बाद उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसके बाद कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, खासतौर पर प्रशासनिक खेमे की। अब प्रशांत किशोर चुनाव आयोग क्यों पहुंचे थे, यह हम आपको बताने जा रहे हैं और उनके चुनाव आयोग पहुंचने के बाद क्या हो सकता है वो भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मामला गंभीर है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार वोटिंग हुई और वोटिंग से पहले जिस प्रकार जनसुराज के नेताओं को कथित तौर पर हटाया गया, उन्हें पुलिस के द्वारा उठाया गया, उसके बाद थाने में प्रशांत किशोर की बकझक जिस प्रकार थाना अध्यक्ष से होती है वो तस्वीरें आती हैं और इन तमाम चीजों को लेकर जैसे ही वोटिंग शुरू होती है उसके बाद समर्थकों में भिड़ंत नजर आती है। बीजेपी जनसुराज के कार्यकर्ता भिड़ते हैं। आरोप यह है कि जनसुराज के कार्यकर्ताओं को पीटा भी गया है। लेकिन यह सब कुछ होने के बाद प्रशांत किशोर चुप नहीं बैठे और उन्होंने अंतोगत्वा चुनाव आयोग का रुख कर लिया है और चुनाव आयोग में पहुंचने के बाद क्या क्या कहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आने से पहले जनसुराज के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी के नेताओं के साथ उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की है और पटना एसएसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने सत्ता पक्ष के साथ मिलकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछले 3 दिनों में पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं रही। उनके मुताबिक मतदाताओं और जनसुराज के कार्यकर्ताओं को डराने और दबाव बनाने की कोशिश की जाती रही ताकि चुनाव प्रभावित हो सके। अब प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि मतदान वाले दिन पुलिस और कुछ आपराधिक तत्वों ने मिलकर माहौल खराब किया। आरोप यह भी लगाया कि इस पूरे मामले में पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और उनके अधीनस्थ अधिकारियों की भूमिका रही। इस वजह से उनके खिलाफ चुनाव आयोग को लिखित शिकायत सौंपी गई है। और यहां यही नहीं, प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि नियम के अनुसार जांच होगी और अगर आरोप सही पाए गए तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो यह बड़ा मसला हो सकता है। प्रशांत किशोर ने सबूत सौंपने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि शिकायत के साथ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अहम सबूत भी चुनाव आयोग को दे दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि इन सबूतों को अगले दिन मीडिया के सामने भी सार्वजनिक किया जाएगा। पीके ने आरोप लगाया है कि पटना एसएसपी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि मतदान के दौरान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया गया और वोटरों और कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया गया। बांकीपुर उपचुनाव के मतदान वाले दिन जनसुराज के कार्यकर्ताओं और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प की खबरें सामने आई थी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। वहीं मतदान से 1 दिन पहले पटना पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर जनसुराज के 20 नेताओं को हिरासत में लिया था। इस दौरान प्रशांत किशोर और जक्कनपुर थाना प्रभारी के बीच तीखी बहस भी हुई थी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब पीके का कहना यह है कि चुनाव के दौरान पुलिस की पूरी कार्रवाई पक्षपातपूर्ण रही है। इस वजह से उन्होंने पूरे मामले को चुनाव आयोग के सामने उठाया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। और उनके इस मांग के बाद चुनाव आयोग ने यह भरोसा दिलाया है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब बड़ी बात है। आरोप बड़े बड़े लगाए हैं प्रशांत किशोर ने। क्या सत्ता पक्ष के अधीन होकर के, क्या सत्ता पक्ष के निशानदेही पर, सत्ता पक्ष के इशारे पर पटना की पुलिस काम करती रही इस चुनाव में? क्या पटना के जो बड़े पदाधिकारी रहे वो किसी के दबाव में लगातार प्रशांत किशोर के नेताओं को उठाते रहे? वोटिंग के दिन जो मारपीट की घटना हुई, कथित तौर पर जो हाथापाई की घटना सामने आई, क्या उसमें भी प्रशासन की अहम भूमिका रही? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग का रुख किया है। अब समझिए, रिजल्ट आने में कुछ घंटे शेष हैं। मतलब हाँ, आप कह सकते हैं कि अगले दिन रिजल्ट आना है तो कुछ घंटे ही शेष हैं, क्योंकि अब इसकी गिनती के काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं। धुकधुकी चलने लगी होगी नेताओं की। कई नेताओं की साख दांव पर लगी है। कई दिग्गज इस बार मैदान में उतरे। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी एक सीट पर उपचुनाव के लिए। नितिन नवीन का यह गढ़
यहां पर प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतर जाने के बाद मामला और कांटे का हो चला और इसीलिए यह सीट हाई प्रोफाइल बन गई, हॉट सीट बन गई। लेकिन इस सीट पर उपचुनाव के दिन, वोटिंग के दिन जो कुछ हुआ वो तस्वीरें बताती हैं कि सब कुछ सामान्य तो नहीं रहा। हम किसी पर आरोप लगाते नहीं और ना ही लगा सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग के समक्ष जो उन्होंने दलीलें पेश की हैं और यह भी कहा है अगले दिन यानी कि आज की वो तारीख हो सकती है जब प्रशांत किशोर मीडिया के सामने सबूत पेश करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किए गए कृत्यों की या फिर कथित तौर पर जो उन्होंने आरोप लगाया है उसकी। लेकिन चुनाव आयोग, सबसे बड़ी बात इसमें जानते हैं क्या है? चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर के कहे अनुसार चुनाव आयोग ने उन्हें जांच का भरोसा दिया है और कहा है कि जो पदाधिकारी या जो अधिकारी इसमें गलत करते हुए पाए जाएंगे, जिनके खिलाफ सबूत पाया जाएगा, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ऐसे में प्रशांत किशोर अब बिना सबूत के तो बात करते नहीं है। उन्होंने कहा है कि सबूत सौंप दी गई है और मीडिया के सामने भी सार्वजनिक सबूत हम कर देंगे। आज के दिन की उन्होंने तारीख दी है। देखना होगा कि चुनावी नतीजों के पहले क्या कुछ सरगर्मियां तेज होती हैं, बिहार की सियासत कैसे सुलगती है और बांकीपुर उपचुनाव, बांकीपुर सीट पर जो नतीजे कुछ घंटे बाद आने वाले हैं, उन नतीजों से पहले बिहार में सियासत कहां तक किस करवट मोड़ लेती है और प्रशासनिक अधिकारियों पर जो आरोप लगा है, खासतौर पर पटना के एसएसपी पर जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में कितनी सत्यता है, इस बात को भी जानना होगा। अब ये सब कुछ तब जान पाइएगा जब प्रशांत किशोर सबूत पेश करेंगे और सबसे ज्यादा पारदर्शिता तब आएगी जब चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान लेगा और जांच का जो आश्वासन दिया गया है उस आश्वासन की ओर कदम बढ़ाएगा। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।